वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कुछ मुकदमे हैं, उनका नाम दिया गया है और उसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो मूलभूत ढांचे के तत्व घोषित किए गए हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आ रही है जो कि आरओ के लिए और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। साथ ही आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिससे कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाए और जिससे आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। अदर बुक्स, अदर मैगजीन, हर सब्जेक्ट का कलेक्शन आपको एक ही जगह मिल जाए और एग्जाम ओरिएंटेड हो। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको अवेलेबल हो जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर पाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी उस पर दी जाएगी। चलिए आज की क्लास बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी हो गई। तो सबसे पहला जो मामला है वो कौन सा है देखेंगे, वो है केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में हुआ। मौलिक अधिकार मामला था, इसी नाम से ये विख्यात है क्योंकि मौलिक अधिकार से रिलेटेड ये केस हुआ था। केशवानंद भारती मामला, डेट याद रखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कौन से मूलभूत ढांचे के तत्व घोषित किए गए वो भी देखेंगे, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गैर राज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता और एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जन आदेश, संसदीय प्रणाली और इसने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। किसमें माना गया? केशवानंद भारती मामले में। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर आपको पूछ लिया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए दिया गया भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये किस मामले में या किस मुकदमे में मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। अब आपको कई सारे दे दिए जाएंगे, इंदिरा गांधी जैसे मामला है, केशवानंद भारती मामला है, गोलकनाथ मामला है, ऐसे दे करके पूछा जाएगा तब कंफ्यूजन होती है। इसलिए एक एक चीजें आप ध्यान से देखते चलिए और एक दो बार वीडियो रिपीट कीजिए। नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उसको तैयार कीजिए शॉर्ट नोट के फॉर्म में। ठीक है, अगला है इंदिरा गांधी मामला है, इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 का, जो चुनावी मामले से रिलेटेड था। भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। व्यक्ति की परिस्थिति और अवसर की समानता, परिस्थिति और अवसर की समानता होगा, यहाँ पर सही कर लीजिए। धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था और धर्म की स्वतंत्रता, कानून की सरकार, लोगों की सरकार नहीं, अर्थात कानून का शासन, ये इंदिरा गांधी नेहरू मामले में कहा गया। न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है, ये किसमें बोला गया? तो ये जो 1975 का मामला हुआ इंदिरा गांधी वाला। फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया जिसमें संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, ये किसमें? मिनर्वा मिल्स मामले में घोषित किया गया। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला में न्याय तक प्रभावी पहुंच एक मूलभूत ढांचा बोला गया। भीम सिंह जी मामले में कल्याणकारी राज्य अर्थात सामाजिक आर्थिक न्याय। एसपी संपत कुमार मामला में कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा, दोनों मूलभूत ढांचा घोषित किए गए। पी संबामूर्ति मामला 1987, कानून का शासन, न्यायिक शासन। और दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991 में आया जिसके तहत अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। इंदिरा साहनी मामला इंपॉर्टेंट है, 1992 में मंडल मामले के रूप में मतलब ये फेमस भी है। तो कानून का शासन, इसके तहत मूलभूत तत्व घोषित किया गया। कुमार पद्म प्रसाद मामला 1992 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हो तो होलहान केस, ये याद रखिएगा, दल बदल मामले से चर्चित हुआ था। ये केस भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पर बोल दे रही हूँ, जैसे कि इंदिरा साहनी वाला हो गया, कि हो तो होलहान वाला हो गया। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्रात्मक जो गण राज्यात्मक ढांचा है वो इस केस में मूलभूत तत्व घोषित किए गए। रघुनाथ राव मामला, इसमें समानता का सिद्धांत और भारत की एकता और अखंडता, ये भी इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमई मामला जो 1994 में आया, इसमें संघवाद,
धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, ये सारे मूलभूत तत्व घोषित किए गए और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एल चंद्र कुमार मामला 1997 का उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत जो शक्तियां हैं मूलभूत तत्व घोषित की गई। इंदिरा साहनी सेकंड मामला जो हुआ 2000 में समानता का सिद्धांत। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला 2002 में स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कुलदीप नायर मामला 2006 में, इसके तहत लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूलभूत तत्व घोषित किए गए। एम नागराज मामला 2006 में, इसके तहत समानता का सिद्धांत कहा गया, ये एक तरह का मूलभूत तत्व है। अगला इंपॉर्टेंट है IR कोहलो मामला जो कि 2007 में आया और नवी अनुसूची के मामले से ये रिलेटेड था और याद रखिएगा। इसमें कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, समानता का सिद्धांत, ये सारे IR कोयलो मामले में मौलिक तत्व घोषित किए गए। फिर से देख लीजिएगा, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा और समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट है राम जेठमलानी जो मामला हुआ 2011 का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। नमित शर्मा मामला 2013 का व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। मद्रास बार एसोसिएशन मामला 2014, इसके तहत न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियां मूलभूत तत्व कही गई। बेरूबारी संघ मामला, ये भी इंपॉर्टेंट, 1960 का। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं बार बार बोल रही हूँ, उनको खासकर आपको तैयार रखना है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। वो किस मामले में कहा गया था? बेरूबारी संघ मामले में। LIC ऑफ इंडिया केस, ये भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ये भी आपको तैयार रखना है जो मेनका गांधी बनाम संघ है 1978 का। तो वर्ष 1977 में मेनका गांधी जो वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री, इनका पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो मेनका गांधी मामले में इसने 1970 के दशक के अंत में कानूनी न्याय शास्त्र में बदलाव का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई और आपातकाल के बाद अपनी वैधता पर जोर देने की कोशिश भी की। तो मेनका गांधी बनाम 1978 याद रखिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, जैसे कि मेनका गांधी बनाम 1978 वाला, LIC ऑफ इंडिया केस, बेरूबारी संघ मामला याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद IR कोयलो मामला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला, SR बोम्मई मामला इंपॉर्टेंट है कि हो तो होले होन वाला मामला जो दल बदल से रिलेटेड, इंदिरा साहनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मिनर्वा मिल्स वाला तैयार रखना है, ईयर भी तैयार रखिएगा। इंदिरा नेहरू गांधी मामला और केशवानंद भारती मामला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं है। इनमें जो भी संशोधन हुए या जो भी मूलभूत तत्व घोषित किए गए वो इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड और भी तथ्य हम लोग देखेंगे, लेकिन एक लिस्ट के फॉर्म में अगर आपको ये मिल जा रहा है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छी बात है, आपका यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि आपने पिछले पेपर्स में देखा अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आपको लगता है अरे ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये मामले तो मैंने देखे ही नहीं। तो जो लिस्ट एक जगह मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप इनको लर्न तो कर ही सकते हैं। समझने के लिए जो आगे मैं पॉलिटी की क्लासेस लूँगी उसमें मैं आपको आगे बताती रहूँगी हर केस के बारे में। जैसे कि जब प्रीएम्बल पढ़ रहे होंगे तो उससे रिलेटेड जो भी है इन्हें मूलभूत ढांचे के तत्व घोषित किए गए वो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, या कौन कौन से मामले उनसे रिलेटेड है वो वहाँ पे देख लेंगे। फिर जो DPSPs हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड जो होंगे वो वहाँ पर, तो एक एक करके वो भी कवर होंगे। लेकिन जो आपको लिस्टिंग्स दी जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जगह आपको लिस्ट के फॉर्म में चीज़ें प्रिपेयर कराई जा रही हैं। डेली की डेली क्लास कीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पेड ग्रुप के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।